सभी मित्रों को नमस्कार। और आज हम जुड़ चुके हैं अपने हिंदी साहित्य के चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत होते हैं। और आज हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और इसमें हम 1000 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। और एक वीडियो के माध्यम से हम 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सभी परीक्षाओं में उपयोगी है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए अपने इस अध्याय को शुरू करते हैं। और पहला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका उत्तर आपको देना है दोस्तों, तो जल्दी से अपना उत्तर दें। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह बोध गया में हुई थी दोस्तों। बोध गया एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर भी आपको देना है। चलिए इसका जो सही उत्तर है वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तीसरा प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और नंबर 4 प्रश्न है, भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिण किनारा है वह कन्याकुमारी तक है। ठीक है। 5वां जो प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो जल्दी से अपना उत्तर दें। तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है।
छठा प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है वह मधुमेह रोग के लिए होता है, जिसको हम शुगर कहते हैं। तो इस रोग के लिए इंसुलिन का प्रयोग होता है। सातवां प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह सारे ही प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, बीच में से मिस नहीं करनी। ठीक है, तो जल्दी से बताएं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाएंगे, जिसको आपको याद करने में और अध्ययन करने में भी बड़ा आनंद आएगा। तो इसका आंसर है दोस्तों आसाम। तो बिहू आसाम का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विटामिन सी। तो आंवले में जो है वह सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी अधिक पाया जाता है। नौवां प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह विलियम वेंटिक था। चलिए 10वां प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का जो आविष्कार हुआ वह चीन देश ने सर्वप्रथम किया। कागज़ का जो आविष्कार था वह चीन देश ने किया था। 11वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था।
ठीक है, गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। 12वां प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वह सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन जो है वो ए, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है दोस्तों। 14 प्रश्न है, नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो जल्दी से अपना उत्तर बताएं। तो पोंगल जो है वह तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, 15वां प्रश्न देखेंगे। तो 15वां प्रश्न है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? यानी गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य में या किस राज्य के नृत्य हैं? तो इसका उत्तर है पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। 16वां प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जल्दी से अपना उत्तर दें। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार था वह जॉन लोगी वेयर्ड ने किया। वेयर्ड, जॉन लोगी वेयर्ड। तो टेलीविज़न का आविष्कार इन्होंने किया था। 17वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका उत्तर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी।
ठीक है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखना है आपको। चलिए 18वां प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है वह किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका उत्तर सभी को पता होगा, गलफड़ों की। तो गलफड़ों की मदद से मछली सांस लेती है। ठीक है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आपको। 19वां प्रश्न है, 19वां देखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह किसने दिया? जल्दी से बताओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, इसका उत्तर है भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो हमारी याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था जलियांवाला बाग में, वह कब और कहाँ हुआ था? तो इसमें हमने बहुत सरल से प्रश्नों का अध्ययन किया है, और आने वाले जो अध्याय हैं उनमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, जो शायद आप उनमें से कुछ को नहीं जानते होंगे। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप देख सकते हो। सन 1919 ईस्वी में अमृतसर, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह अमृतसर में हुआ था और 1919 ईस्वी में हुआ था। तो यह भी इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, और मैं फिर से निवेदन करता हूं आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।